इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सुकमा से आ रहे, जहां पे नक्सलियों से वार्ता पर बोले हैं डिप्टी सीएम। पहले हथियार डाले फिर करेंगे बात। फोर्स गोली चलाना नहीं चाहती है, कब तक सहते रहेंगे बस्तर के लोग। गृह मंत्री शाह की पहल से हो सकती है वार्ता। नक्सलियों ने की थी शांति वार्ता की अपील। एक बार नहीं, कई बार खुद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि बातचीत के लिए रास्ता खुला है, अब बातचीत करिए। दोनों ही विकल्प यहां पे नक्सलियों के सामने दिया गया था। नक्सलियों के तरफ से पत्र जारी हुआ है, ऐसा मैंने सुना है। उस आखिरी एक पत्र के संदर्भ में ऑथेंटिकेशन के लिए दिया हुआ है। नक्सलियों के तरफ से जो लोग बात करते हैं ऊटपटांग, फिर से मैं पूछता हूं, जब चिंगावरम की घटना हुई, जिन लोगों ने हैदराबाद में बैठक की व्यक्तिगत अथवा एक समूह, एक संस्था के नाते, और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि केंद्र की सरकार ऐसा करे और राज्य की सारी सरकारें ऐसे ऐसे करें, तो 2-4-10 लोग मिलकर बैठक कर करके सारी सरकारों को निर्देशित करेंगे, ऐसा सोचते हैं क्या? तो वो लोग कौन है जो न कभी चिंगावरम में, न कभी दरभागुड़ा में, न कभी झीरम की घटना में, न एर्राबोर की घटना में, न तालमेटला की घटना में, ना ही मणिकोंटा की घटना में कभी सम्मिलित नहीं हुए बस्तर के दुख में। आज वो खड़े होकर के सरकारों को बता रहे हैं करना क्या चाहिए। भाई वो है कौन, उनसे बात नहीं करना है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा से लाइव जुड़े हैं। सलीम, जब से बीजेपी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा बार बार ये करते रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, तब नक्सली जो है बातचीत के लिए नहीं आए। अब क्योंकि बैकफुट पर है तो बार बार उनके द्वारा प्रस्ताव दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि पहले हथियार आप डाल दो, उसके बाद से हम बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा प्रवास पर थे। आज उन्होंने मीडिया से जब मुलाकात की तो उस समय उनसे सवाल जब किया गया तो उन्होंने साफ अक्षरों में, साफ शब्दों में कहा कि माओवादियों से शांति वार्ता होगी, उनसे बात जरूर होगी, लेकिन जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे तब तक उसके बाद ही बात होगी। और लेकिन जिस तरह से सरकार बदलने के बाद लगातार विजय शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने की अपील करते रहे, और लगातार उनके जो माओवादियों को जो पक्ष रखते हैं, जो उनके संपर्क में, उनसे भी अपील करते रहे, लेकिन माओवादी कभी इस बात से कभी विजय शर्मा की बात को कभी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज जब माओवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं और बड़े कैडर के नक्सली जब मारे गए हैं, इसके बाद अब माओवादी बैकफुट पर आ गए हैं और अब शांति वार्ता करना चाहते हैं। इसके और माओवादियों के जो समर्थन कर रहे हैं, जैसे तेलंगाना में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में माओवादियों को पक्ष रखा गया, कुछ जनप्रतिनिधि थे और उन्होंने एक मांग रखी कि दिसंबर तक माओवादियों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद उनको मोहलत दी जाए, उसके बाद शांति वार्ता की जाएगी या उसके बाद ऑपरेशन में होगा जो भी फैसला होगा। लेकिन माओवादियों के पक्ष लेने वाले जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी सोशल मीडिया लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने इस बात का अभी तक जिक्र नहीं किया कि किस तरह से शांति वार्ता होगी। लेकिन अभी भी वे सरकार पर दबाव बनाकर किसी तरह माओवादियों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन विजय शर्मा जी ने आज से साफ अक्षरों में कह दिया है कि माओवादियों से बात होगी। अगर माओवादी सामने आएंगे, हथियार डालकर सामने आएंगे, तो हम बात करने को तैयार है। न केंद्र सरकार गोली चलाने को तैयार है, न राज्य सरकार, लेकिन सरकार चाहती है कि किसी तरह माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें समाज के विकास कार्यों में भागीदार बनाना चाहती है। लेकिन माओवादी लगातार पत्र पे पत्र जारी कर रहे हैं। हाल ही में बुधवार को केंद्रीय प्रवक्ता माओवादियों के अभय ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने शांति वार्ता की बात की थी। इसके बाद विजय शर्मा का आज ये बयान आया है और सरकार की तरफ से उन्होंने खुले हाथों से स्वागत करने की तैयारी बताई है और किसी तरह से भी माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ेंगे। उन्हें शासन की तमाम योजनाएं हैं जो सामान्य व्यक्ति को मिलता है, उन योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाएगा, बशर्ते ये है कि उन्हें हथियार पहले डालने होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए सलीम शेख आपका।